नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कार से उतरते हैं तो हमें बिजली का झटका क्यों लगता है। ये जिन्होंने भी कार ड्राइव करी होगी तो उन्होंने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि उन्हें एक शॉक सा लगता है। और अगर ये लगता है तो उस शॉक को क्या हम बंद कर सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई ये हमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है ये क्यों लगता है। दोस्तों, ये इसका मेन रीज़न है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों? इसके पीछे साइंस है। हमारा जितना भी जो आसपास हम चीज़ें देखते हैं, हम लोग हैं, हम सब एटम से बने हुए हैं। और एटम क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ओके। जैसे सन है सेंटर में, सन के अराउंड क्या है? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्ब है, कंघी है, और हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हैं। अगर हम उसको रब करेंगे तो क्या होगा? वो जो चार्ज है उस पे ऊपर डेवलप होगा। और अगर हम ड्राई पेपर लेके आए तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो ड्राई पेपर अट्रैक्ट होगा। ओके। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो मिलाकर भी 100 है। मतलब रिजल्ट क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव मिला के 0 हो गया। अब अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब इसमें क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडीज पहले न्यूट्रल थी, रब करने के बाद उनमें क्या हो गया? इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस हो गए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट कार में कहाँ लगता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो लगता है फ्रॉम कार आर कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन योर क्लोथ्स एंड द कार्स सीट फैब्रिक। जो कार की सीट के ऊपर हम बैठे होते हैं, हमें पता है वो कपड़े की बनी होती है, लेदर होता है। वो जो फैब्रिक और जो हमारे कपड़े होते हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? रब हो रहे हैं। जब वो रबिंग होती है तो वहां पर क्या होता है कि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया। जब हम उतरते हैं कार से, जब कार रोकते हैं, उतरते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो डायरेक्टली क्या है? अर्थ से कनेक्ट में आता है। जो हमारे पास चार्ज डेवलप हुआ था वो क्या हुआ? एकदम से वो चार्ज क्या हुआ? अर्थ हो गया, अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण हमें क्या लगा? शॉक लगा। दिस सडन ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम बॉडी टू अर्थ रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल शॉक। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कार में बैठे हैं और ये देखिए कि भाई कार का कवर और आपके कपड़े ये क्या है? आपस में रब हो रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो सीट कवर है और जो ड्राइवर है, जब आपस में ये रब कर रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। जब गाड़ी रुकी उसके बाद ड्राइवर नीचे उतरा। ड्राइवर का जो कांटेक्ट है किसके साथ हुआ? अर्थ के साथ हुआ। क्योंकि बॉडी अपनी न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहती है। वो बॉडी में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी नहीं रखेगी। तो क्या होगा? वो एकदम से 100 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अर्थ को ट्रांसफर होंगे। उसके कारण क्या होगा? हमें लगा कि भाई हमें से चार्ज ट्रांसफर हुआ और शॉक लगा। इस रीजन के कारण हमें लगता है कि जब हम गाड़ी से उतरते हैं हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है। ओके। ये एक एग्जाम्पल था, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ओके। अब क्या इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? पहला है कि आप जब कार से उतरे तो आप एक मेटल पार्ट को पहले टच कर लें कार के। जब ड्राइवर है वो कार के मेटल पार्ट को टच करेगा, उसके बाद वो अर्थ को टच करेगा,
तो क्या हुआ, जो ड्राइवर पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ट्रांसफर करने वाला था, अब वो वाया मेटल पार्ट के फिर अर्थ की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ग्रेजुअल हो रहा है। दिस अलाउज द कार्स बॉडी टू ऑब्जर्व द स्टैटिक चार्ज ग्रेजुअली and prevents the sudden discharge to earth which causes the shock. सडनली नहीं होता ड्राइवर टू अर्थ, बीच में मेडिएटर आ गया, क्या, मेटल पार्ट। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन वाला प्रोसेस होता है ना, ये ज़्यादा विंटर्स में होता है। तो अगर हम जो कार का कवर है, वो जो स्टैटिक जो कवर कपड़े होते हैं जैसे वूल, फर, सिल्क, पोलिस्टर, जिनसे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उनकी जगह आप जो न्यूट्रल फैब्रिक होते हैं, लाइक जो कॉटन होता है, लेदर होता है, अगर उसकी जगह कर लें तो जो शॉक का इफेक्ट है कम हो जाएगा। एंटीस्टैटिक शीट्स भी आती हैं, स्प्रे भी आती हैं, अगर उसको आप स्प्रे करेंगे तो भी इफेक्ट कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रीज़न था कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है जब हम कार से उतरते हैं, और उस शॉक को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।